ओम शांति। आज 20 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। सच्ची बात है, जब ट्रैवल करना है, यात्रा पर जाना है तो कंफर्टेबली जाना चाहिए ना। तो कंफर्टेबली जाने के लिए अब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी। जब कमाई करेंगे तो एयर कंडीशन टिकट मिलेगा। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? बाबा ने कहा, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर नहीं लगता। ये जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। ये भी ड्रामा की भावी है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। ये महफिल किसकी है? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं, इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीवात्माओं को ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ। तो बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी हैं। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। देखिए, बाबा पर टोटल रूप से बलिहार जाना, वही आत्मा सेवा कर सकती है। जो अपने आप में रहती है वो सेवा नहीं कर सकती। ये तो समझाया गया है कि जीते जी मरना है। बाबा, मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है ये और कोई दे नहीं सकता क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है, सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? इसी देवी देवता धर्म से ही सब निकलते हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर उनसे टालियां निकलती हैं और फिर पत्ते। पहले बीज रूप से बाबा, उससे 2 पत्ते श्री कृष्ण राधे देवी देवता हैं। उसके पश्चात फिर तना, एक धर्म एक राज्य एक भाषा का। उसके बाद टालियां निकलती। कि नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़ी दुख होगा, तुम तो साक्षी हो, देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम, कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता, जैसे आटे में नमक। उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है। मात पिता की सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार मेरे सर्विस नहीं कर सकते, वो तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला
करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हुए तो उन्हों की महिमा जास्ती है। बाबा ने कहा कि तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वो भी ड्रामा भट्टी बननी थी, उसमें भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। बाबा भट्टी की बात बताते हैं। भट्टी में जैसे जैसे ईंटें पकती हैं तो बाबा हम बच्चों को, आत्माओं को उसको ईंटों के रूप से कह रहे हैं। तो उसमें कुछ तो पक जाते हैं, कुछ जो कच्ची रहती हैं, जो बाहर के संग में आती हैं वो कच्ची रहती हैं, जो बाबा के संग में रहती हैं वो पक्की होती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने बहुतों को साक्षात्कार करा दिया है कैसे राजधानी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बैठाते थे, अब तुम कारोबार संभालो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये तो ज्ञान सागर और नदियों का मेला है। ये है जगदम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी लगती थी। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी, क्योंकि मम्मा की मुरली जो थी वो एक ही पॉइंट पर चलती थी, तो मम्मा उसको स्पष्ट करती थी। ये है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर, फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी हैं। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो ज़रूर वो तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ ख़जाना आकर दो। तुम बच्चियाँ जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद करें। बहुत हैं जो सेंटर्स पर जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खलास। बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, लकी स्टार कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। तो ये भी बाबा ने कहा कि कोई कोने नहीं होते, लेकिन फिर भी स्टार कहते हैं। बिंदु है। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। और स्लोगन है, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।